गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पत्र का मुख्य भाग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संबोधन देखा था। तो पत्र का मुख्य भाग जो शुरू होता है, जिसमें हम बातें लिखते हैं जो हमें प्रस्तुत करनी है, क्योंकि अब तक तो पता था, संबोधन था, एड्रेस और फ़ोन नंबर वो सब था। अब पत्र का मुख्य हिस्सा, जहाँ पर हम मुख्य बात, जिस विषय में हमने पत्र लिखा है उसकी हम चर्चा करते हैं। संबोधन पश्चात तुरंत ही पत्र का मुख्य भाग प्रारंभ होता है। इसे पत्र का हार्द भी कहते हैं। पत्र का मुख्यांश सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मैं आपको नमूने के रूप में बताती हूँ। ये है पत्र का मुख्य भाग। संबोधन के बाद तुरंत ही शुरू होता है। इसको 3 भाग में बांटा गया है। इस तरह से ये पत्र का मुख्य भाग, पता और ये विषय और संबोधन, यहाँ तक हमने सब कर लिया। पत्र का मुख्य हिस्सा शुरू हो रहा है, इसे कहते हैं पत्र का मुख्य भाग, जो 3 या 4 पैराग्राफ में बांटा हुआ होता है। पहले पैराग्राफ में प्रारंभिक भाग सामान्य रूप से पहले से हुए पत्र व्यवहार या बातचीत का बारे में होता है, या पत्र लेखन का सामान्य परिचय देता है, या पत्र को एक कड़ी में बांधने में सहायक होता है। इस प्रकार पत्र दूत का कार्य योग्य रूप से पूरा करता है। मतलब ये कि जो प्रारंभिक हिस्सा है ना, उसमें हम अपनी सामान्य चर्चा करते हैं, या पहले अगर कोई पत्र लिखा है तो बताते हैं कि पहले हमने आपको ऑर्डर दिया था, या पहले पत्र लिखा था, या इस तरह से। या तो अगर आपका प्रारंभिक है तो आप पत्र क्यों लिख रहे हो उस बता दो, कि भाई बैंक का अगर पत्र है तो आपके बैंक में 5 वर्षों से मेरा खाता है और मैं आपके बैंक के कार्य से बहुत खुश हूँ, और मुझे ये बैंक में लॉकर खुलवाने की सुविधा प्राप्त करनी, इसलिए मैं पत्र। तो प्रारंभिक भी आप ऐसी चर्चा और परिचय दे सकते हो। तो प्रथम जो हिस्सा है ना, वो कड़ी है। आपको सामने वाले व्यक्ति को आपका पत्र क्यों पढ़ना है वो यहाँ से पता चल जाता है। यहाँ पर उसने पहला पैराग्राफ देख लिया, ठीक है, इसके अंदर ये होगा, वो आगे पढ़ने के लिए आकर्षित होगा। यानी शुरुआत आपकी अच्छी होगी तो पत्र पूरा सामने वाला व्यक्ति पढ़ेगा, और पूरा पढ़ेगा तभी तो आपका कार्य पूरा होगा। मध्य भाग, दूसरा भाग मुख्य भाग होने से यह पत्र का हृदय माना जाता है। बराबर, आपको परीक्षा में पूछेंगे हृदय किसे कहते हैं, तो दूसरे भाग को, मुख्य हिस्से में दूसरे भाग को, मध्य भाग को। यहाँ पत्र के विषय संबंधित बात व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत, जो शॉर्ट में आपने बता दिया लॉकर खुलवाना, उसके बारे में विस्तृत में, लॉकर खुलवाने के लिए मुझे जो कागजात देने चाहिए, या कितने रुपए डिपॉजिट जमा करवानी पड़ेगी, किराया कितना होगा, लॉकर की साइज़ क्या होगी, ये सब चर्चा करेंगे। उस तरह से पत्र की विस्तृत। यहाँ तो आपने कुछ खरीदी की है तो मैंने आपको माल खरीदने के लिए ये पत्र लिखा है, तो खरीदी मुझे इतनी साड़ी, इतने कलर की, ये कॉटन में, सब अलग अलग परिचय दे दो। अगर आपको मशीन खरीदना है तो मुझे मशीन खरीदना है, इसलिए मैंने आपको पत्र लिखा, फिर मशीन की विस्तृत में यहाँ पर चर्चा कर दो। मैंने 3 उदाहरण दिए आपको इस तरह से, लॉकर का उदाहरण दिया, साड़ियों का उदाहरण दिया, मशीन का उदाहरण दिया। तो मुख्य हिस्सा होता है ना, वहाँ पर सब बातें विस्तृत में। तो योग्य वाक्य रचना का चुनाव करके व्यवस्थित रूप से बात लिखी जाती है, उसे स्पष्ट भाषा में लिखकर सूचना संचार का कार्य पूरा किया जाता है। पत्र प्राप्तकर्ता को संपूर्ण विस्तृत सूचना प्रेषित करने के लिए मुख्य भाग बहुत ही उपयोगी रहता है। अधिक पैराग्राफ बनाकर मुद्दे को व्यवस्थित रूप से जानकारी की सूची बनाकर फिर से सारणी द्वारा रचना करके योग्य क्रम में करके पत्र की जानकारी वाचक को इस प्रकार से दी जाती है कि वाचक उसको पढ़ने में रुचि भी लेता है, समझ जाता है आराम से, और आपका कार्य भी पूर्ण हो जाता है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया उस तरह से। अब अंतिम भाग में आप समापन करोगे तो आप क्या लिखोगे। अब लॉकर है तो तुम आप त्वरित से त्वरित मेरा पत्र पढ़कर मुझे उत्तर दीजिए, ताकि मैं जो आपकी आवश्यकता है वैसे कागजात आपको भेजूँ और जल्दी से जल्दी मेरा लॉकर खुले। या तो हमने आपको जो ऑर्डर दिया है उस अनुसार योग्य समय पर आप माल भेज दीजिएगा, माल में भी मिलने के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे, ये बता दो। फिर मशीन के बारे में, तो जिस कलर में हमने मशीन आपसे मंगवाई है वो मशीन तुरंत से तुरंत भेज दीजिए। हमने इस पत्र के साथ आपको कुछ नकद डिमांड ड्राफ्ट दिया हुआ है, बाकी की राशि आपको मशीन सामान की डिलीवरी मिलने के बाद तुरंत मिल जाएगी, और मुझे आशा है कि जो मैंने कहा है उसी उच्च गुणवत्ता का माल आप हमें भेजेंगे। इस तरह से समापन होगा। पत्र के तीसरे भाग में लेखक पत्र वाचक से क्या अपेक्षा रखता है उसकी स्पष्टता के साथ समापन दिया जाता है, और पत्र प्राप्तकर्ता को संभावित ग्राहक में से वास्तविक ग्राहक बनाने का प्रयत्न। संभावित मतलब इंक्वायरी की है तो वो, हाँ ठीक है ये पत्र बहुत अच्छा है, तो इसको मैं इस ग्राहक को मैं आकर्षित करूँ, इसको अच्छे से माल भेजूँ तो ये मेरा रेगुलर ग्राहक बन जाएगा। तो इस तरह से प्रयत्न किया जाता है। यहाँ पत्र एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंग्रेजी में होने वाले पत्र व्यवहार में अंतिम पैराग्राफ में शुभेच्छा समापन से पहले निम्नलिखित वाक्यों का उपयोग होता है। उसमें कौन से वाक्य का उपयोग करना है। थैंकिंग यू नहीं, थैंक यू।
अवेटिंग एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू, ऐसा नहीं लिखना है, वेटिंग नहीं, हम आपके पत्र का राह देखेंगे, इस तरह से ये सही रीति है। ठीक है, तो कौन सी रीति का आपको उपयोग करना है उस बात में आप खास देखेंगे, वो आगे विस्तृत में और आएगा। हिंदी में आपके त्वरित प्रत्युत्तर की अपेक्षा से यह प्रकार लिखा जा सकता है, अथवा तो आभार से, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, पत्र एसपी का है, उसमें हिंदी में ही आएगा, तो आपको हिंदी शब्द का उपयोग करना है। ठीक है, तो सिर्फ सिग्नेचर के अलावा हर चीज़ आपको हिंदी में उपयोग में लेनी है, हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, आपको आपकी प्रत्युत्तर की अपेक्षा स, आभार स, साभार, इस प्रकार से लिखना है। ये वाक्य पूर्ण न होने से पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम का उपयोग करना है। ये वाक्य पूरा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आपको क्या करोगे, अल्प विराम। देखो यहाँ पर आपका विश्वसनीय, फिर क्या शब्द लिया है, कोमा। ठीक है, इस तरह से आपको अल्प विराम का उपयोग लेना है। अनुकूल हो वहाँ पर तक ब्रैकेट, हमें आपके त्वरित प्रत्युत्तर की अपेक्षा है, ऐसा ब्रैकेट के अंदर उसको दर्शाना है। ऐसे पूर्ण वाक्य लिखना चाहिए, और हम आपके आभारी है, ऐसा पूर्ण वाक्य लिखकर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम भी रखना चाहिए। ये आपने पूर्ण कर दिया, हम आपके आभारी है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह दर्शा सकते हो। इस तरह से आपको मध्य हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें सभी बातें प्रस्तुत कर देनी है। शुभेच्छा दर्शक समापन, जिस प्रकार पत्र में के प्रारंभ में यथा योग्य संबोधन किया जाता है, डियर, माननीय, और इस तरह से प्रमुख श्री है, माननीय श्री है, श्रीमान है, उसी प्रकार अंत में भी शुभेच्छा दर्शक समापन करना चाहिए। शुभेच्छा दर्शक समापन द्वारा पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता के बीच में निकटता का ख्याल आता है। पहले देखा वैसे संबोधन एवं शुभेच्छा दर्शक समापन, इन दोनों विभागों का प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष मतलब कि जो पहले वाला संबोधन, पहले वाला और ये दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंधित है, दोनों एक दूसरे पत्र को जोड़ती हुई कड़ी है, इन दोनों, ये संबोधन और ये समापन का संबोधन है, तो ये इसका उपयोग करना ही चाहिए है। ठीक है, नमूना आपको दिखा देते हैं, इसलिए आपको एकदम व्यवस्थित ख्याल आ जाता है। इसमें से हमें हिंदी शब्द का उपयोग करना है। ये शुभेच्छा दर्शक संबोधन है, डियर सर, डियर मैडम सर, फिर अगर वो डियर मिस्टर शेख, मिसेस पाठन और डियर नरगिस, तो इन सब के लिए योर फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, तो ये कब होता है, तो योर फेथफुली जब आप औपचारिक बातें, सिर्फ आप पहचानते नहीं, इतने नज़दीक नहीं हो, इसलिए औपचारिक आप औपचारिक बातें निभा रहे हो तो योर फेथफुली। लेकिन अगर वो आपके बहुत नज़दीक है तो किसी भी प्रकार के पत्र का व्यवहार में उपयोग, ये योर सिंसियरली, ये हर पत्र के अंदर उपयोग में लेना है आपको। और अत्यंत अनौपचारिक घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण पत्रों है तो आपको ट्रूली, जो ज़्यादा एकदम नज़दीक के फ्रेंड नहीं है उनके लिए वाणिज्य पत्र में फेथफुली शब्द रेगुलर यूज होता है, थोड़े नज़दीक है तो उसके लिए सिंसियरली, और एकदम अच्छे है तो योर ट्रूली। ठीक है, पर आपको हिंदी में कैसे शब्दों का उपयोग करना है तो आगे बताएंगे। हिंदी भाषा में होने वाले पत्र व्यवहार में शुभेच्छा दर्शक समापन आपका विश्वसनीय, यहाँ इसके लिए स्नेहाधीन जो आपके नज़दीक हो, और अंग्रेज़ी शब्दों में समापन में क्लोज में लिखा जाता है, ये हमारे कोई काम का, क्योंकि हमें हिंदी ही यूज़ करना है। तो योर सिंसियरली, जैसे शुभेच्छा दर्शक समापन योर्स का वाई कैपिटल, जबकि सिंसियरली में एस है वो स्मॉल हो रहेगा। तदुपरांत योर्स में एस से पहले या बाद के सभी शब्द एप्रोस्ट्रोफी चिन्ह का उपयोग नहीं होता है, परंतु आप में अल्प विराम कोमा का उपयोग आवश्यक करना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप जो शुभेच्छा दर्शक, आपका विश्वसनीय, फिर कोमा लगाना है, आपका विश्वसनीय ये शब्द का उपयोग करना है। ज़्यादातर हम यहाँ पर आपका विश्वसनीय शब्द का ही उपयोग किया गया है, आपका विश्वसनीय। ठीक है, क्योंकि हम वाणिज्य पत्र व्यवहार करते हैं, इसलिए आपका विश्वसनीय या स्नेहाधीन दो शब्द का उपयोग आपको करना है। देखो, आपका विश्वसनीय, आपका विश्वसनीय, आपका विश्वसनीय, ज़्यादातर इसी शब्दों का हमें हिंदी में उपयोग करना है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द नहीं लिखने हैं परीक्षा में, आपको सिग्नेचर
के अलावा कहीं पर भी हिंदी ही लिखना है, इंग्लिश का उपयोग करना नहीं है। ठीक है, फिर हस्ताक्षर के बारे में बता दें। हस्ताक्षर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि पहले क्या होता था, हस्ताक्षर करके पत्र पूरा कर देते थे, लेकिन अब हस्ताक्षर के बाद नीचे जिसने हस्ताक्षर की है उसका नाम देखो, JM, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी JM मैकवान, बराबर है, MK सुनील राज। तो जो सिग्नेचर करता है वो व्यक्ति अपना नाम नीचे उसको कंपलसरी लिखना, ये नियम है। तो आपका विश्वसनीय संबोधन, शुभेच्छा दर्शक संबोधन के बाद सिग्नेचर करने के बाद व्यक्ति को अपना नाम हिंदी शब्दों में लिखना है, बराबर है, क्योंकि हम हिंदी में पत्र लिख रहे हैं इसलिए मैं खास आपको बोल रही हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में लिखना नहीं है। ये है हस्ताक्षर के जब पत्र लेखन पूरा होता है तब वहाँ पर हस्ताक्षर करना है, उसका पूरा नाम लिखा जाता है। यदि पत्र लेखक अपना हस्ताक्षर संक्षिप्त में लिखना पसंद करता है तो हस्ताक्षर अवाचक हो, तो अगर हस्ताक्षर अवाचक मतलब आप पढ़ नहीं सकते हो तो हस्ताक्षर के पश्चात कोष्टक में उसका नाम लिखना आवश्यक है। हस्ताक्षर पत्र में लिखी विषय वस्तु की पहचान लिखावट को अधिकृत बनाता है। पत्र में वाणिज्य के प्रत्येक जानकारी के साथ पत्र लेखन सहमत है, जो लिखा गया है उसमें पत्र लेखन सहमत है, उसी ने व्यवस्थित लिखा है, इसको पहचान देता है और उसको मोहर लगाता है कि हाँ वो जो भी लिखा हुआ है उसके लिए वो जिम्मेदार भी है। हस्ताक्षर द्वारा फलित होता है। हस्ताक्षर हमेशा स्वयं हस्ताक्षर में होता है। आजकल कंप्यूटर के द्वारा लिखे पत्र में हस्ताक्षर नहीं दिखाई देते तो डिजिटल सिग्नेचर रखा जाता है, लेकिन हस्ताक्षर के बाद नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा है, हम आगे का मुद्दा देखेंगे कल।